नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर सुनते हैं कि इंसानों के दिल में जितनी मोहब्बत होती है, शायद उससे ज्यादा वफा एक जानवर के दिल में होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जिसने इस बात को सच साबित कर दिया। ओडिशा के एक छोटे से गांव में एक बेघर कुत्ता रहता था। ना उसका कोई मालिक था, ना कोई घर। लेकिन जब 30 मासूम बच्चों की जान पर बन आई तो उसने बिना एक पल सोचे अपनी जान दे दी। आज हम बात करेंगे बहादुर काली की। ये कहानी है ओडिशा के मयूरभंज जिला की। वहां बसा है एक छोटा सा गांव धीराकुला। इसी गांव में है एक स्कूल, श्री जगन्नाथ शिशु विद्या मंदिर। तारीख थी 20 अप्रैल 2026। सुबह का वक्त था करीब 8:30 बजे। स्कूल की छोटी छोटी कक्षा के करीब 30 बच्चे स्कूल के आंगन में बैठे थे। शिक्षक अंदर कुछ काम कर रहे थे। बच्चे मासूमियत से खेल रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि उनसे बस कुछ ही कदम दूर एक जानलेवा खतरा धीरे धीरे रेंगता हुआ बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। और वो भयंकर सांप था, एक जहरीला कोबरा। सांप फन उठाकर बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे अनजान थे। तभी वहां से बात हाथ था आप कर बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। मौजूद एक आवारा कुत्ता काली, जिसे पूरा गांव प्यार से रोटी खिला देता था, उसने देखा। दोस्तों, काली की आंखों में एक बात साफ थी, ये बच्चे मेरे हैं। बिना किसी डर के, बिना ये सोचे कि मुझे क्या होगा, बिना किसी डर के काली आगे बढ़ा। उसने अपने आप को बच्चों और खतरनाक सांप के बीच ला खड़ा किया और फिर शुरू हुई एक जानलेवा लड़ाई। सांप ने कई बार काली को डंसा। उसके मुंह पर सबसे जहरीला डंक लगा। जहर उसके शरीर में फैल रहा था, लेकिन काली ने हार नहीं मानी। वो जानता था अगर वो पीछे हटा तो ये 30 छोटे बच्चे नहीं बचेंगे। काली ने फिर से हमला किया और अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। अंततः उसने उस कोबरा को मार डाला। लेकिन जीत की ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। सांप के लगातार जहरीले डंक उस छोटी सी जान को चीर रहे थे। कोबरा मरा पड़ा था और उसके ठीक बगल में वीर काली का शरीर भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। काली ने अपनी आखिरी सांस ली। बच्चे सब सुरक्षित थे, लेकिन उनकी रक्षा करने वाला बेघर कुत्ता काली हमेशा के लिए सो गया। औरतें और बच्चे इकट्ठा हो गए। गांव वालों को जब यह पता चला तो हर कोई रो पड़ा। लेकिन दोस्तों, उस गांव ने कुछ ऐसा किया जो शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। जब काली की मौत की खबर गांव में फैली तो ग्रामीण बेहद दुखी हो गए। गांव वालों ने काली को किसी हीरो की तरह विदाई देने का फैसला किया। गांव वालों ने एक औपचारिक अंतिम यात्रा का आयोजन किया। काली के शरीर को एक ट्रॉली पर रखा गया। ट्रॉली को फूलों से सजाया गया और सफेद कपड़े में लपेटा गया। काली के शरीर पर फूल चढ़ाए गए। पूरे गांव ने काली की अंतिम यात्रा निकाली। ट्रॉली को हाथों से उठाकर गांव में घुमाया गया। काली को पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया गया। इस अंतिम संस्कार की देखरेख रमेश चंद्र पृस्ती ने की, जिनके साथ भगीरथ साहू, दानार्दन पृस्ती, कमलाकांत हाटी, सर्वेश्वर हाटी, हिमांशु हाटी, कृष्णदास, बैधर सिंह और प्रमोद साहू ने सहायता की। एक ग्रामीण ने कहा, काली ने हमारे बच्चों की जान बचाई और हमारे दिलों में अमर रहेगी। इस दुनिया में वफा की कोई नस्ल नहीं होती। कभी कभी वो मनुष्य से भी बढ़कर एक जानवर कर जाता है। काली ने साबित कर दिया, बहादुरी बिना वर्दी के भी होती है और रक्षक बिना घर के भी। धीराकुला गांव का काली अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह हर उस बच्चे के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा जिसे उसने बचाया। शत शत नमन उस वीर काली को। धन्यवाद।